वंदितु सर्वसिद्धे धुवमचल मणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम मिणमो सुध केवली भणिदम। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव के द्वारा हुई। इसके 142 श्लोक हमने पढ़ लिए। आज हम 143 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर। कल हमने जो 142वें में बात पढ़ी थी कि देवगति भी अधोगमन का कारण है, चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है, इसलिए उस नित्य पद की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। तो अब उस नित्य पद की प्राप्ति कैसे होती है और आज तक क्यों नहीं हुई, वो बात इस 143वें श्लोक में बता रहे हैं। यद्रष्टं बहिरंगनादिसुचिरं तत्रानुरागो भवत् भ्रान्त्या भूरि तथापि ताम्यसि ततो मुक्त्वा तदन्तर्विश चेतस्तत्र गुरोः प्रबोधवसतेः किंचित् तदा कर्ण्यते प्राप्ते यत्र समस्त दुःख विरमात् लभ्येत नित्यं सुखम। आचार्य पद्मनंदी देव कहते हैं कि यद जो दृष्टम देखा गया, बही बाहर की ओर, अंगनादिसु अंगना मतलब स्त्री, स्त्री आदि को, चिरम चिरकाल से हमने किसको देखा कि रे बाह्य पदार्थों को, स्त्री पुत्र आदि को ही देखा। यद जो दृष्टम देखा, क्या देखा? बही बाहरे, अंदर में नहीं देखा, अपने आत्मा को नहीं देखा, बाहर में देखा। किसको देखा? अंगना आदि, स्त्री आदि को देखा। चिरकाल से, अनादिकाल से आज तक। तत्र अनुरागो अभवत् भ्रांत्या, तत्र मतलब वहां, भ्रांत्या मतलब भ्रम से, अनुरागो अभवत् अनुराग हो गया। भाई जिसको देखा उससे अनुराग हुआ। आज तक हमने अपने आत्मा को नहीं देखा, इसलिए उससे अनुराग नहीं हुआ। आज तक हमने शरीर को देखा, शरीर से अनुराग हुआ। आज तक हमने घर को देखा, पुत्र को, स्त्री को, माता को, पिता को, धन को, वैभव को, तो उससे अनुराग हुआ। अरे जिसको देखेंगे उससे अनुराग होगा। लोग कहते हैं कि साहब हमारा तो स्वाध्याय में मन नहीं लगता। यहां कह रहे भाई जिसका संसर्ग करोगे उसी में तो मन लगेगा। आप पहले दिन तो अगर कोई सीरियल देखने बैठो तो उस दिन मन नहीं लगता। पहले ही दिन थोड़ी समझ में आता है, पहले ही दिन थोड़ी सब चीजें अच्छी लगती है, लेकिन आप 2-4 दिन देखते हो तो चस्का लग जाता है। फिर आपको वो आपको बात समझ में आने लगती है और वो बात अच्छी लगने लगती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी यदि हम जिनागम का संसर्ग करें, देव शास्त्र गुरु का संसर्ग करें, तो पहले ही दिन तो बात समझ में नहीं आएगी, पहले ही दिन तो मन नहीं लगेगा। लेकिन जब रेगुलर करेंगे तो क्या होगा कि इसमें भी संसर्ग करने से प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, ये भी बात समझने आने लगेगी, अच्छी लगने लगेगी। जब हम छोटे थे ना तो हमको हमारे भाई साहब कहते थे कि अखबार पढ़ा करो, जीके बहुत जरूरी है। आजकल कंपटीशन में, इसमें उसमें सब जगह जानकारी रखना जरूरी होती है, तुम अखबार पढ़ो। तो हम उस अखबार को पढ़ने का मन ही नहीं करता। क्या पढ़े अखबार को, क्या पढ़े? इसमें तो ये की खबर आती है वहां मर गए, ये हो गया, वो हो गया, कौन पढ़े इस अखबार को? ये कौन सा परीक्षा में आना है, ये काय का जीके है? तो कहते नहीं अखबार रोज पढ़ना है। तो हम कहते रोज अखबार पढ़े, क्या पढ़े अखबार को? 1 घंटा आधा घंटा रोज, इसमें मन नहीं करता पढ़ने का। बरसों कहते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अखबार पढ़ो, अखबार पढ़ो, अखबार पढ़ो।
तब हम अखबार लेके बैठते लेकिन मन नहीं लगता, विज्ञापन देख लेते, कोई इधर उधर की घटना दुर्घटना देख लेते और फिर बंद कर देते। समझ में आ रही बात? लेकिन धीरे 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 पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, क्या हो गया? अब अखबार का क्या हो गया कि सुबह अगर अखबार नहीं आवे तो चैन नहीं पड़ता। क्या हो गया? ऐसे क्या हो गया उस अखबार में जो शुरू में महीनों तक वर्षों तक हमको उसको पढ़ना रुचता नहीं था, जिसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन केवल इसलिए कि नहीं भाई जीके जरूरी है, अखबार पढ़ना जरूरी है, उसमें समाचारों का जानना जरूरी है, तो इसके लिए पढ़ते थे। और फिर पढ़ते पढ़ते अरे अब तो ऐसी आदत पड़ गई कि अब मान लो रिटायर भी हो जाते हैं, अब कोई जरूरत नहीं जीके की, अब कौन सी परीक्षा देनी है अब कौन सा कोई, लेकिन फिर भी अखबार पढ़ते हैं। कितने पेज होते हैं, कितनी खबरें होती है, कितनी लाइन होती है, और कई लोग तो पूरा पढ़ते हैं, एक एक शब्द पढ़ते हैं, एक एक अक्षर पढ़ते हैं। एक अखबार पढ़ते हैं, 2 अखबार पढ़ते हैं, 3 अखबार पढ़ते हैं। टीवी पर समाचार सुनते हैं। अच्छा, अभी पहली बार आप बच्चों को समाचार क्या देखना, समाचार क्या सुनना। हाँ, कोई टीवी का सीरियल आ रहा हो, पिक्चर आ रही हो तो सुने, उसको देखें, इसको क्या सुनना, समाचार को क्या सुनना। लेकिन समाचार सुनते सुनते समाचार सुनने की रुचि कैसी हो जाती है कि फिर दूसरा कुछ स्वादा नहीं, समाचार ही चाहिए। रात को 2 बजे भी नींद खुले तो समाचार सुनने चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबू जी? मैं ये कह रहा हूं, रात को 2 बजे उठते तो समाचार नहीं देखते। बाबू जी आप नहीं देखते हो इसलिए आपको ऐसा लगता है। क्यों नहीं? हाँ देखते हैं ना, बस तो फिर और क्या। देखो, तो पहले दिन तो प्रवचन सुनने में मन कैसे लगेगा भाई? जब पहले दिन समाचार सुनने में मन नहीं लगता तो पहले दिन प्रवचन सुनने में कैसे मन लगेगा? लेकिन बरसों बरस प्रवचन समाचार सुनते सुनते समाचार के शौकीन हो जाते हैं। पहले दिन क्रिकेट देखने बैठो, अच्छा लगता है क्रिकेट। पहले दिन क्रिकेट देखो, कैसा लगता है? अब क्या है, पता नहीं क्या मजा आता है इन लोगों को, इसमें क्या लगे रहते हैं पता नहीं। कल परीक्षा है, परीक्षा छोड़ के क्रिकेट देख रहे हैं, कैसा अजीब लगता है ना। लेकिन जिसको क्रिकेट देखते 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 ऐसी रुचि उत्पन्न हो गई कि अब वो कल परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा है, हाँ हाँ वो दे देंगे, पहले क्रिकेट देख लें। समझ में आती बात? अरे भाई, जिसका संसर्ग करेगा उसी से तुझे प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। अनादि से तूने स्त्री पुत्रादि का संसर्ग किया, इसलिए तुझे स्त्री पुत्रादि से प्रीति उत्पन्न हो गई। लेकिन अनादि से सच्चे देव सागुरु का समागम नहीं किया, जिनवाणी माँ का समागम नहीं किया, इसलिए तुझे सच्चे देव सागुरु के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं। क्या कह रहे, देखो, यद्द्रष्टं बहिरंगनादि सुचिरं तत्रानुरागो भवत्। क्या हुआ कि यद द्रष्टम, जो देखा, अरे जो देखोगे उससे प्रेम हो जाएगा। बाजार में पहली बार नया कोई ब्रांड आता है, जब दुकानदार आपसे कहता है ये ले जाओ, तो आप कहते हैं ये तो सुना ही नहीं, क्या करना है इसको लेके, हमको तो वही दो निरमा। लेकिन जब वो हर बार जाते हो, हर बार वही कहता है कि ये ले जाओ, ये बढ़िया है, तो 3-4 बार के बाद आप कहते हो हाँ अब की बार यही दे दो, दे अब इसकी एक बार इसको भी देख ही लेते हैं, ला इसको भी देख ही लेते हैं। और फिर जब आप काम में लेते हो तो आप कहते हो नहीं नहीं ये तो उससे बढ़िया है, अब अगली बार जाके कहते हो वही दो,
वो जो पिछली बार दिया ना वही दो। बोलो क्या होता है कि जिस वस्तु को आप वापरते हो, जिसको काम में लेते हो, जिसका संसर्ग करते हो, उससे प्रीति उत्पन्न हो जाती है। जब पहली बार उदयपुर में आ रहे थे, और इतनी दूर है हमारे गांव से, तो 600 किलोमीटर दूर है उदयपुर, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई परिचित नहीं है नहीं जाना। और आ गए तो अब आप लोगों के साथ रह रहे कि आपसे ऐसी प्रीति उत्पन्न हो गई कि अब ऐसे लगता है ये नहीं छूटना चाहिए क्या हो गया ये कि भाई जिसके साथ रहता है उससे प्रीति उत्पन्न हो जाती है। किससे उत्पन्न हो जाती है? तो अनादि से किसका संसर्ग किया? बाह्य पदार्थों का संसर्ग किया, स्त्री पुत्रादि का संसर्ग किया, 5 इंद्रिय के विषयों का संसर्ग किया, इसलिए उनके प्रति हमारे मन में क्या पैदा हो गई? प्रीति उत्पन्न हो गई, वो हमें अच्छे लगने लगे। चाय का तो मैंने कई बार बताया ही आपको कि चाय जब भारत में आई थी तो कोई को पसंद करते, कड़वी कड़वी क्या पीना, चाय दूध पिएंगे हम तो, दूध पिएंगे, चाय क्यों पिए? लेकिन मुफ्त में पिला पिला करके हमारी आदत बिगाड़ दी, और अब हम कहते दूध कौन पिए, चाय पिए। तंबाकू चखी आप लोगों ने किसी तंबाकू क्या स्वाद होता होगा ना उसका ना, है क्या कह रहे हैं? हाँ, हाँ। अरे ना तो देखने में अच्छी, ना तो खाने में अच्छी, ना तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी, लेकिन पहले दोस्त खिला देते हैं, फिर 1-2 बार तो वो नहीं खाता है, फिर बाद में खाने लग जाता है, फिर उसकी ऐसी रुचि उत्पन्न हो जाती है कि उसके बिना रहा नहीं जाता। जो चाय पीने वाला है उसको पहली बार कॉफी पिलाओ तो कहता है कि कॉफी, चाय पिएंगे, कॉफी क्यों पिएंगे, कॉफी तो बेकार लगती है। कॉफी का स्वाद तो ऐसे लगता है जैसे कोई जला हुआ चना होता है, जला हुआ चना वैसा स्वाद आता है, वैसी खुशबू आती है, वैसा ही स्वाद आता है। और जब 2-4 बार पीने लग जाता है तो उसके बाद कहता है कि नहीं कॉफी पिएंगे, मजा आ गई। मिर्ची में क्या स्वाद आता है? जबान जलती है, सिर में खुजलाता है, लेकिन मिर्ची खाने की आदत पड़ जाए तो डालो मिर्ची, डालो मिर्ची, डालो मिर्ची, डालो मिर्ची, मिर्ची। आपने छाबड़ा जी थे ना, पूनम चंद जी छाबड़ा साहब आते थे ना यहाँ प्रवचन के लिए, मिर्ची बहुत खाते थे, मालूम होगा आपको, मालूम है ना आपको। एक बार मैं खाना परोस रहा था उनको, तो आधा प्याली सब्जी होगी ना, तो मेरे से कहा इसमें मिर्ची डाल दो, तो मैंने आधा चम्मच थोड़ी सी डाल दी, तो बोले नहीं और डालो, तो मैंने 1 चम्मच डाल दी, बोले नहीं नहीं अभी और डालो, तो उन्होंने आधा प्याली सब्जी में आधा प्याली मिर्ची डाल ली। अब क्या स्वाद आता होगा? क्या आता है? अच्छा लगता है, हाँ मिर्ची का अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? अरे खाते खाते अच्छा लगता है, आदत पड़ गई। अरे जब जो चीजें अच्छी नहीं है उनको भी वापरते वापरते उनकी आदत पड़ गई, अच्छी लगती है, तो जो परम कल्याणी जिनवाणी माता है उसको अगर हम पढ़ेंगे, उसको अगर हम सुनेंगे, तो पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते क्यों नहीं हमें अच्छी लगने लग जाएगी। अरे ये तो परम कल्याणी है, ये तो अमृत रस से भरी हुई है, हमारे 4 गति के परिभ्रमण को मेटने वाली है, ये अच्छी क्यों ना लगेगी, अवश्य लगेगी। इसीलिए कहते भैया तुम मेरो कहनो मान, एक बार 6 महीना के लिए तू अभ्यास तो कर,
अभ्यास तो करे इसका। देखो क्या कह रहे, यद्रष्टं बहिरंगनादि सुचिरम तत्रानुरागो भवत् भ्रांत्या भूरि तथापि ताम्यसि ततो मुक्त्वा तदंत। कह रहे चिरकाल से मैंने स्त्री आदि बाह्य पदार्थों को देखा और भ्रम से उनसे अनुराग भी हो गया, प्रेम हो गया, अच्छी लगने लगी वो वस्तुएं, लेकिन तथापि, तथापि मतलब फिर भी, भूरी ताम्यसी, भूरी मतलब बहुत अधिक, ताम्यसी मतलब दुखी हुआ, फिर भी शांति तो नहीं मिली ना भाई। 5 इंद्रिय के विषयों को देखा, आचार्य कुंकुन कहते सुध परिचिदाणु भूदा सर्वस्वी काम भोग बंध कहा ससुलंभो नवरि न सुलहो विहत्तस्य। कहते काम भोग बंधन की कथा तो हमने अनंत बार सुनी, परिचय में की, अनुभव किया, लेकिन एकत्व भगवान आत्मा की बात आज तक नहीं सुनी। तो नहीं सुनी, कोई बात नहीं। काम भोग बंधन की कथा बहुत बार सुनी तो सुनी, चलो, लेकिन सुन के शांति मिली क्या? अरे बाह्य पदार्थों को देखा, उनसे राग हो गया, वो अच्छे लगने लगे, तो शांति तो मिली क्या नहीं मिली? सुखी तो हुआ क्या नहीं हुआ? परिभ्रमण तो मिटा क्या नहीं मिटा? तो बोले दुख तो फिर भी नहीं मिटा। क्या करे, भूरी ताम्यसी तथापि, तथापि मतलब फिर भी क्या हुआ? भूरी, भूरी मतलब बहुत अधिक, भूरी मतलब बहुत अधिक, ताम्यसी मतलब दुखी हुआ। तो अब क्या करें कि जिससे अनुराग करके दुखी हुआ, ततो मुक्त्वा, ततो मतलब उससे, मुक्त्वा मतलब छूटकर, उसको छोड़कर। अब जहां पे तूने अनुराग किया, जिनको तूने देखा, फिर भी तू सुखी नहीं हुआ, अब उनको देखना बंद कर, अब उनसे अनुराग करना बंद कर, और तदंतर विष, अंतरम विष, अंतरंग में विष मतलब प्रवेश कर, अंदर जा। आज तक क्या किया मैंने? बाहर देखा, बाहर देखा, वो बाहर की वस्तुएं अच्छी लगने लग गई, अच्छी लगने लग गई, फिर भी मेरे को शांति, अरे देवपने में शांति मिली क्या? कल पढ़ा ना कि देवपने में भी शांति नहीं मिली। तो नहीं मिली तो क्या करे कि अब इनको छोड़ और कहां जा? अंदर जा, अपने आत्मा में जा, जहां आज तक नहीं गया, आज तक जहां नहीं गया वहां जा, अपने अंतरंग में प्रवेश कर। चेतः, हे चित्त, हे आत्मा, अपने को संबोधित करके कह रहे कि हे आत्मा, तुमने चिरकाल से बाहर में स्त्री आदि पदार्थों को देखा, उनसे प्रेम किया और फिर भी बहुत दुखी हुए हो, इसलिए उसको छोड़ो और अंदर जाओ, अपने आत्मा में जाओ। कि वहां जाने से क्या होगा? आत्मा में चला जाऊंगा, फिर क्या मिलेगा मेरे को? तो कहते गुरोह प्रबोध वसते, गुरु के द्वारा, गुरु से प्रबोध वसते। कैसे है गुरु? जो बोध मतलब ज्ञान, प्रबोध मतलब प्रकृष्ट ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की जो बस्ती है, जिसमें सम्यक ज्ञान बसता है, ऐसे सम्यक ज्ञान के धारक गुरुओं ने किंचित तत् आकर्ण्यते, गुरुओं से कुछ वह सुना जाता है। क्या सुना जाता है? गुरु क्या कहते हैं? जो सम्यक ज्ञान के धारक गुरु हैं, वे क्या कहते हैं कि अंदर जाने से, बाहर से दृष्टि हटाने से क्या होता है? ये सम्यक ज्ञान के धारक गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राप्ते यत्र समस्त दुख विरमात, कि प्राप्ते, प्राप्त होता है, यत्र जहां, समस्त दुख विरमात, सारे दुखों से विराम। क्या होता है? अंतरंग में प्रवेश करते हैं तो क्या मिलता है? समस्त दुख विराम, सारे दुखों का अंत हो जाता है। और लभ्येत नित्यम सुखम, लभ्येत मतलब प्राप्त हो जाता है नित्य सुख।
शाश्वत सुख मिल जाता है। क्या समझ में आई बात? कल हमने ये पढ़ा था कि भाई 3 गतियों में जो दुख है वो तो सबको पता है, सब मानते हैं, सब जानते हैं, पर स्वर्ग में भी शांति नहीं है। वहां से भी आयु पूरी होने के बाद तो धक्का देके नीचे गिरा दिया जाता है। इसलिए तुम नित्य पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। तो आज इसे 143 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि देखो, आज तक तुमने बाहर में अपनी दृष्टि की और उन पदार्थों को अच्छा माना, फिर भी तुम्हें सुख तो नहीं मिला। तो अब ऐसे करो, इधर से दृष्टि हटाओ और अंदर जाओ। सम्यक ज्ञान के धारी गुरु कहते हैं कि जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा और तुम्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कन्हैयालाल जी साहब, कहां जाना है? कहां जाना है? अंदर जाना है। क्या होगा, क्या मिलेगा वहां पर? क्या मिलेगा वहां पर? दुख का विराम होगा, दुख का अंत होगा और सुख शाश्वत सुख। कैसा सुख? नित्य सुख की प्राप्ति होगी। चाहिए? सबको नहीं, सबको नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हो। सबको तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए है, ये बात मैं मान सकता हूं। करुणा करके बोलने की सबको चाहिए। करुणा करने से क्या होता है? सबको नहीं चाहिए। सबको तो पैसा चाहिए, सबको तो अच्छा मकान चाहिए, सबको अच्छी गाड़ी चाहिए, सबको अच्छे कपड़े चाहिए, सबको अच्छा बड़ा बहुत लोगों से व्यवहार मित्रता चाहिए, सब लोगों को तो भागना दौड़ना चाहिए, सब लोगों को तो घूमना फिरना चाहिए, सब लोगों को नहीं चाहिए। जरा सा अगर दूसरा काम आ जाए तो ये सेकेंडरी चीज है, ये तो सब फालतू का काम है। जब कहीं कोई काम नहीं हो, जब कुछ काम नहीं हो ना, तब ये बात है अपने। जब दूसरा काम होए तो फिर कल क्यों नहीं जरा काम आ गया था? अरे ये बड़ा काम है, पर ये बड़ा काम नहीं लगता। ये काम तो तब जब हमारे को कोई काम नहीं हो तब। कभी इसके लिए दूसरा काम छोड़ा हमने? कभी इसके लिए दूसरा काम छोड़ा? दूसरे कामों के लिए तो इसको बहुत छोड़ा, लेकिन इसके लिए कभी दूसरा काम छोड़ा हो तब तो हम कहें कि सबको चाहिए। पर सबको नहीं चाहिए, मेरे को भी नहीं चाहिए। मैं भी आप में ही हूं। वो तो आपने मेरे को यहां बिठा दिया, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। बाकी तो आपकी हमारी दशा एक जैसी ही है। क्या चाहिए हमको? दूसरी चीजें हमारी प्राइमरी है, वो मुख्य है हमारे जीवन में। ये चीजें सेकेंडरी है, इसीलिए आज तक हमें प्राप्ति नहीं हुई। अगर ये चीज प्राइमरी हो जाती, वो चीजें सेकेंडरी हो जाती हमारे लिए, तो ये प्राप्ति क्यों नहीं होए भैया? प्राप्ति क्यों? अनंत सिद्ध भगवंतों को प्राप्ति हुई है ना। अभी भी 6 महीना 8 समय में 608 जीवों को हो रही है ना, तो क्यों नहीं होए? क्योंकि भाई जिधर आप अपना समय दोगे, उपयोग लगाओगे, वहां आपको वो काम होएगा। और इधर अपने को लगता नहीं है तो वो ठीक है, चलो अब कहीं नहीं जाना है, कुछ काम नहीं है, तो ये कर लेते हैं। यहां कह रहे, क्या कह रहे? देखो समझ में आया? श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? बिना यहां से पढ़े बिना देखे जो समझ में आया वो बोल सकते हो कोई? देखो, जो यहाँ के शब्द जरूरी नहीं है, जो समझ में आया वो कि अनादि से हमने बाहर देखा, बाहर की वस्तुएं अच्छी लगी, लेकिन शांति नहीं मिली। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं
कि अब बाहर से दृष्टि हटाओ, अपने अंदर आत्मा पे दृष्टि ले जाओ। कहता उससे मुझे क्या मिलेगा? तो कहते उससे तेरे दुख का नाश होगा और तुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। आप और हम सबको शाश्वत सुख की प्राप्ति चाहिए ना, तो ये उपाय है। देखो, बाह्य वस्तुओं को ही देखा, अतः छोड़ उनसे अनुराग, उससे ही तू दुखी हुआ है, छोड़ दे सबसे अब राग। ज्ञानोदधि गुरु के वचनों को सुनकर निज अंतर में दे, जिससे सब दुख हो विनष्ट और नित्य मोक्ष सुख तुझे मिले। कि बाह्य वस्तुओं को ही देखा, किसको देखा? बाह्य वस्तुओं को ही देखा, किसको देखा? अतः छोड़ उनसे अनुराग। अब बाह्य वस्तुओं से क्या कर दे? क्यों क्यों छोड़ दूं? कि उससे ही तू दुखी हुआ है, छोड़ दे सबसे अब राग। अब बाह्य वस्तुओं से सबसे क्या कहा? राग छोड़ दे। और राग द्वेष छोड़ने का उपाय बताया था 141 में। राग द्वेष छोड़ने का उपाय क्या? कि ना तो जगत में कोई मेरा है और ना मैं जगत का हूं, क्योंकि सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। अगर कोई मेरा हो तो मेरे कर्म का फल वो भोग ले, मेरे पाप का फल वो भोग ले ना, कोई नहीं भोगता ना। तो इसका मतलब कोई किसी का तो है ही नहीं। जब कोई किसी का है नहीं तो हम क्यों किसी से राग द्वेष करें? शरीर तो जड़ है, वो तो मेरी जाति का ही नहीं है, उससे क्या राग द्वेष करना। और ये इंद्रियों के विषय, ये तो क्षणभंगुर है, इनसे क्या राग द्वेष करना। तो ये कह रहे इनसे क्या कर? राग छोड़ दे। ज्ञानोदधि गुरु के वचनों को, जो ज्ञान के सागर, ज्ञान उदधि, ऐसे ज्ञान के सागर गुरु के वचनों को सुनकर निज अंतरंग में देख, अपने आत्मा को देख, जिससे सब दुख हो विनष्ट, तेरे सारे दुख नष्ट हो जाएं और नित्य मोक्ष सुख मिले तुझे, और तुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। आप और हम सबको मोक्ष सुख की प्राप्ति का उपाय बताया गया है। किसका उपाय बताया जा रहा है? हमने बाह्य वस्तुओं में भ्रांतिया, भ्रम से सुख माना। क्या माना? भ्रम से सुख माना, लेकिन सुख था नहीं। और भ्रम से सुख माना, सुख मिला नहीं, क्योंकि सुख था नहीं, मिला दुख है। वो तो मिले, है नहीं तो कहां से मिले? टोडरमल जी साहब ने लिखा, भ्रम जनित दुख को मेटने का उपाय। क्या लिखा? भ्रम जनित दुख को मेटने का उपाय, भ्रम मेटना है। भ्रम जनित दुख को मेटना है तो उसका उपाय क्या? भ्रम मेटो। भ्रम नहीं मिटेगा तो दुख नहीं मिटेगा। एक हमने एक कहानी पढ़ी थी, आपको सुनाई भी थी पहले, कि वो राजा था और सुबह वो नदी पे गया और ऐसे मुंह धोने के लिए और कुल्ला करने के लिए, ऐसे पहले तो नदियों पे जाते थे, तो ऐसे मुंह धोया और ऐसे अंजुली में पानी लेके उसने कुल्ला किया। तो क्या हुआ कि वो जैसे यूं अंजुली भरी ना उसने पानी की, तो उसमें एक मछली आ गई थी। भाई वो तो मछलियां घूमती रही, जली जीव है, तो मछली आ गई थी। तो उसको लगा कि अरे ये तो मेरे मुंह में चली गई है, और फिर उसको लगा कि अरे ये तो मेरे माथे में चढ़ गई है और मेरे सिर दुख रहा है, ऐसा उसको लगा। जबकि वो मछली तो कूद गई थी उसके हाथ में से, वो तो चंचल होती है, वो तो मुंह तक ले गया तब तक तो कूद गई थी वापस। लेकिन उसको ऐसा लगा कि गई मेरे तो पेट में गई, मेरे तो माथे में गई, मेरे तो दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। अब वो बस मेरे तो मछली चली गई है, कोई निकालो, वैद्य बुलाओ। पहले वैद्य होते थे,
तो सारे राजवैद्य आ गए, सब आ गए और सब ने इलाज किया, कोई ने कुछ दवाई दी, कोई ने कुछ दी, कोई ने कुछ किया, कोई ने कुछ किया, सब। तो आखिरकार उसका दर्द नहीं मिटा। वो कहता मेरे तो नहीं मिट रहा है, मेरे बहुत तकलीफ है। कोई और अच्छे वैद्य को बुलाओ, बाहर से बुलाओ, बाहर से बुलाया, दूसरे वैद्यों को बुलाया, अड़ोसी पड़ोसी राज्यों से बुलाया, सब करे, लेकिन नहीं, बोले मेरे को कोई आराम ही नहीं पड़ा। अब वो परेशान। तो आखिरकार उसको गुस्सा आ गया, राजा तो राजा, तो बोले ये आयुर्वेद बेकार है, ये सब वैद्य बेकार है, इनको सबको निकालो यहाँ से। देश निकाला और आयुर्वेद को निकालो, सबको निकालो, सब। क्यों, क्या फायदा इनका, जब मेरे एक जरा सी इतनी तकलीफ नहीं मेट सकते हैं तो इनकी क्या जरूरत है फिर। तो उनके यहाँ ऐसा कहते हैं कि वो उनके जो आयुर्वेद के देवता हैं अश्विनी कुमार, वहाँ स्वर्ग में, उनको चिंता हो गई कि अरे यार हमारे आयुर्वेद की बदनामी हो रही है, लोग वैद्यों को देश निकाला दे रहे हैं, लोग वैद्यों का अपमान कर रहे हैं और आयुर्वेद को गालियां दे रहे हैं, तो हमारे इज्जत का सवाल है। तो वो अश्विनी कुमार जो देवता, अन्य मत में ऐसा माना है कि वो उसके आयुर्वेद के जनक है, तो वो अश्विनी कुमार जो वैद्य के देवता है, वो वहाँ से वैद्य का रूप बना करके और उस नगर में आए और उन्होंने कहा राजा के पास जाकर के कि हम आपका रोग मिट दें। तो इतने सारे वैद्य आए, इतनी सब दवाई की, कोई तो मिट नहीं पाया, आप क्या करोगे? कि बोले वो आप हम पे छोड़ दो, पर हम मिट देंगे। कि बोले कैसे मिटोगे? मिट देंगे आप, और जरा विश्वास कर लो, अब जब इतने लोगों पे विश्वास किया तो एक बार हम पे भी करके देख लो। तो उन्होंने कहा कि बताओ, चलो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा पहले तुम बताओ सारा कि तुम्हारे क्या हुआ क्या है। तो उस राजा ने बताया कि मैं जब सुबह सुबह उठा था और नदी पे गया था, मैंने ऐसे मुंह धोया और ऐसे अंजुली में पानी लेकर के और कुल्ला करने के लिए लिया, तो उसमें एक मछली का बच्चा था, वो मेरे मुंह में चला गया और वो माथे में फंस गया है और मेरे सिर दुख रहा है। और वो तो देवता है, उनको तो अवधि ज्ञान होता है, उनको पता पड़ गया सब, इनके माथे में कोई मछली वछली तो गई नहीं है। लेकिन अगर अभी ये बात कहेंगे तो ये तो मानेगा नहीं, इसको कोई दवाई देंगे तो कोई अंदर बीमारी हो तो दवाई देवे, उसको काम आवे। तो उनका ठीक है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारे सिर में जो मछली है ना वो हम निकाल देंगे और तुम ठीक हो जाओगे। कल तुम्हारी मछली निकल जाएगी और तुम ठीक हो जाओगे। कल सुबह चलना, वहीं नदी पे अपन वो करेंगे, सब सही कर देंगे। और वहाँ लेके गए तो उनको पानी दिया और बोले कुल्ला करके इसमें थूक दो बर्तन में, और वो एक मछली लाए थे अपने पास छुपा करके, उन्होंने उस बर्तन में डाल दी झट से, उसको देखे बिना। तो बोले अरे देखो तुम्हारी मछली निकल गई, देखो देखो ये बर्तन में। तो उसने देखा अच्छा, अरे हाँ निकल गई, हाँ मैं स्वस्थ हो गया, अब ठीक है, अब ठीक है। कैसे ठीक हुए? काय की तकलीफ थी? मुकेश जी भाई साहब, काय की तकलीफ थी? वो तकलीफ थी नहीं, भ्रम हो गया था और भ्रम मिट गया। भाई मछली गई नहीं थी माथे में और मछली निकली भी नहीं, क्योंकि जाएगी तो निकलेगी, पर वो भ्रम हो गया था, उस भ्रम को मिट दिया उन्होंने। तो ऐसे ही आप और हमको आज तक क्या हुआ है? भ्रम हुआ है। ये जिनवाणी माता क्या करेगी? हमारा भ्रम मिट देगी। हम बाहर में सुख, हमारा भ्रम से बाहर में सुख मान रहे हैं, जिनवाणी माता कह रही बाहर में सुख नहीं है। हमको लग रहा है अंदर क्या मिलेगा, अंदर तो कुछ है ही नहीं। अंदर जाएंगे वहां सुख का खजाना पड़ा है। सुख नाम का गुण उन बाह्य पदार्थों में नहीं है जिनमें हम खोज रहे हैं। सुख तो आत्मा में है। सुख कहीं कपड़ों में, पैसे में, गाड़ी में और बंगले में तो है नहीं, क्योंकि वे तो जड़ है और जड़ में सुख नाम का गुण होता नहीं। इसलिए यहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बाह्य वस्तुओं को ही देखा, अतः छोड़ उनसे अनुराग,
उससे ही तू दुखी हुआ है। छोड़ दे सबसे अब राग, ज्ञानोदधि गुरु के वचनों को सुनकर निज अंतर में देख, जिससे सब दुख हो विनष्ट, नित्य मोक्ष सुख तुझे मिले। भ्रम से कितनी बड़ी तकलीफ हो सकती है, आप सोच नहीं सकते। वो राजा की तकलीफ, उस राजा ने कितनी तकलीफ भोगी, आप सोच नहीं सकते। काहे की तकलीफ, मछली तो गई नहीं थी। अरे गई नहीं थी, जाने पे भी जितनी तकलीफ नहीं होती उतनी तकलीफ हुई उसको। कहते सब चीज की दवा है, वहम की दवा नहीं है। और इसी से परेशान है जी। किससे परेशान है? भ्रम से परेशान है, भ्रम से परेशान है। वो हिरण भ्रम से पानी मानकर रेगिस्तान में दौड़ता है। पानी है नहीं, पानी समझ रहा है, मृग तृष्णा और दौड़ रहा है, मर रहा है। ऐसे ही आप और हम सब जगत में ये मान करके कि ये हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ये हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ये हो जाए तो सुखी हो जाऊं, लेकिन वो होने पे पता चलता है कि सुखी तो हुआ ही। जब तक नहीं होता तब तक तो लगता है ये हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, और जब वो हो जाए तो पता चलता है अरे यार इससे तो सुखी हुआ ही है। क्या सुखी कैसे होगा? लेकिन अनादि से भ्रम से दुखी हो रहे हैं, बस भ्रम से दुखी हो रहे हैं। इतना बलशाली हाथी, हाथी जैसा ताकतवर कोई प्राणी नहीं जंगल में। मुकेश जी तो शेर जंगल का राजा कहलाता भले ही है, पर ताकत हाथी में ज्यादा है। आपने हाथी लगवाए ना, हाथी में शेर से ज्यादा ताकत है। शेर में नहीं ताकत इतनी, शेर तो छल से मार देता हाथी को, छल से, छल से। वो उसकी आंख फोड़ देता है, अंधा हो जाता है बेचारा। सामने से तो वार कर नहीं सकता, वो चोरी छुपे ही करता है वो, इतना ताकतवर हाथी। लेकिन वो हाथी आदमी पकड़ जाता है, चाहे साधारण सा आदमी उस हाथी को पकड़ लाता है और उसके माथे पे बैठ जाता है और उसको नचाता है उस हाथी को। कैसे कैसे पकड़ में आया वो हाथी? भ्रम से। हाथी को कैसे पकड़ते हैं? हाथी कैसे पकड़ में आता है? भ्रम से। पता होगा ना हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं कि जंगल में गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे के ऊपर ऐसे कच्ची हल्की पतली लकड़ियां बिछाते हैं और उसके ऊपर घास फूस बिछा करके जमीन जैसी दिखे ऐसा कर देते हैं। और दूसरी ओर एक हाथी का पुतला खड़ा करते हैं। क्या करते हैं? हथनी का एक पुतला खड़ा करते हैं। जैसे मान लो इधर से हाथी आते हैं तो ये यहाँ गड्ढा और इधर की साइड एक हथनी का पुतला, नकली हथनी, वो खड़ा करते हैं। उधर से हाथी आता है, वो देखता है कि हथनी खड़ी है और वो उसके पास आने के चक्कर में वहाँ वो जो जमीन में तो गड्ढा है तो वो पैर धरता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर महीनों तक तो कोई नजदीक जाता नहीं। फिर जब वो कमजोर हो जाता है तब वो जाता है और जा करके उसको कुछ गन्ना वगैरह उसकी पसंद की चीज देता है। तो उससे रोज जा जाके थोड़ा थोड़ा देता है तो उसको लगता है ये कोई मेरा मित्र है, ये कोई मेरा मित्र है जो मेरे को लाके खाना देता है। फिर वो उसका कहना मानने लगता है। तब वो उसको गड्ढे पे ऐसा स्लोप बनाता है खोद करके और स्लोप पे होके चढ़ा के उस हाथी को बाहर ले आता है और फिर घर ले आता है, उसके माथे पे बैठ जाता है, उस पे लकड़ियां लाद के ले जाता है, उसको सर्कस में नचाता है, जैसे चाहे करता है। इतना ताकतवर हाथी कैसे पकड़ में आया? भ्रम से। किससे पकड़ में आया? तो आप और हम सब हाथी से भी ज्यादा ताकतवर है। आप और हम तो अनंत शक्ति के धारक हैं। कितने? अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। हम तो अचिंत्य शक्ति के धारक हैं, लेकिन हमारी दशा क्या हो रही? भ्रम से।
प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहे हैं, 5 इंद्रिय विषयों में तन्मय हो रहे हैं, बाह्य पदार्थों में लीन हो रहे हैं, लेकिन आचार्य देव कहते हैं इससे तुम्हें सुख नहीं मिला। इसलिए अब एक बार इसको छोड़ो और अंतर अपने आत्मा की ओर दृष्टि करो, तो तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा और तुम्हें ऐसा सुख मिलेगा जिसका फिर कभी नाश नहीं होगा। अर्थ पढ़ता हूं। आचार्य उपदेश देते हैं कि अरे मन, चिरकाल से तूने बाह्य स्त्री आदि पदार्थों को देखा है। किसको देखा है? बाह्य पदार्थों को देखा है। इसलिए भ्रम से तुझे उनमें अनुराग होता है। उसी अनुराग से सदा तू दुखित होता है। अतः स्त्री आदि से राग छोड़कर तू अपने अंतरंग में प्रवेश कर। कहां जा? ज्ञान के सागर श्री परम गुरु से ऐसा कोई उपदेश सुन जिससे तेरे समस्त दुखों का नाश हो जाए तथा तुझे अविनाशी सुख की प्राप्ति हो जाए। अनादि से हमने ये सुख की प्राप्ति कराने वाली जिनवाणी सुनी नहीं है, सुनी नहीं है। विषय कसाय की बातें तो बहुत सुनी है, लेकिन जिनवाणी माँ की प्यारी बातें नहीं सुनी है। इसलिए वो विषय कसाय की बातें तो अच्छी लगती हैं क्योंकि वे सुनी हैं, लेकिन ये सुनी नहीं है, इसलिए इसमें प्रीति नहीं आ रही है। कह रही ये सुन भैया, तेरे दुख मिट जाएगा और तुझे अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। भावार्थ, बाह्य चीजों में अनुराग तथा ममता करके हे मन तूने बहुत दुखों को भोगा है। क्या किया है? बाह्य चीजों में अनुराग तथा ममता करके हे मन तूने बहुत दुखों को भोगा है। इसलिए अब अपने अंतरंग में प्रवेश कर तथा श्री गुरु का उपदेश सुन जिससे तुझको अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। अरे श्री गुरु का उपदेश सुन है, जिनवाणी सुन लो रे भैया। अनंत भव यूं ही खोए, पर का बोझा ढोए, तेरी कथा तुझको सुनावे रे। जिनवाणी सुन लो रे भैया, क्योंकि वो बात आज तक हमने सुनी नहीं है। इसलिए यहाँ आज जो अपन ने कितने नंबर का श्लोक पढ़ा? 143 नंबर का। और इसमें क्या कहा हमें कि भैया नित्य सुख की प्राप्ति तुझे आज तक क्यों नहीं हुई और कैसे हो, ये बताया। क्यों नहीं हुई का जवाब यह है कि अनादि से बाहर देखा, भ्रम से सुख माना, सुख मिला नहीं। कैसे हो? तो कह रहे अपने बाहर से दृष्टि हटा, अंदर ले जा, जरा दुख मिट जाए तो सुखी हो जाए। एक एक श्लोक अपने को बिल्कुल पूरे जिनवाणी के सार के रूप में ये सेलेक्टेड श्लोक आए हैं क्रम से। इसलिए एक एक श्लोक का अपने को बैठ करके चिंतन करना चाहिए और अपने को उसमें जीवन में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जाकर के वास्तव में हम सुखी हो सकते हैं। बाकी तो अनादि से दुखी हैं, दुख को मिटने का उपाय तो यही है, भले आज करो चाहे अनंत काल बाद करो, उपाय तो ये है, दूसरा कोई उपाय